उपलब्ध है। अब तो प्रश्नोत्तर मालिका, इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर मंगला भगवान स्वामी को याद किया गया। आप लोग के लिए यदि आपके पास व्यवस्थित नोटबुक ना हो तो कल एक नोटबुक भी अपने पास रखी है, दे देंगे आप लोगों को। नहीं, अच्छी एक व्यवस्थित डायरी है, कहीं बाद में परीक्षा भी होगी फिर, तो इसको नोट करते जाएं तो आपको अच्छा रहेगा। एक आपका इतिहास भी बनेगा, इतिहास की जानकारी भी आपके पास रहेगी। कोई नई बात आपको बताते हैं तो एक नोटबुक अपने पास रखें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी विद्वान ने कहा है कि आज वर्तमान में अपन लोगों की बुद्धि ऐसी नहीं है कि अकलंक और निकलंक जैसी हो। अपन लोगों की बुद्धि कैसी है? आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसी बुद्धि है अपनी। अपन भूल जाते हैं जल्दी, तो नोट करा हुआ अपने पास सुरक्षित रहता है। कहते ही हैं 100 बका और 1 लिखा। ये भी एक युक्ति है। बुंदेलखंड की ये छोटी छोटी सी कविताएं हैं, और ये कविता जिसने चढ़ाड़ा की परीक्षा में लिखी है वो नंबर पा जाएगा। जिसको याद नहीं रही वो हमारी बातें जो हमने कविता के रूप में बोली थी आपके लिए, वो पीछे रह गया। जिसने शुरू में 3 क्वेश्चन अच्छे किए हैं, पीछे के तो बहुत सारे लोगों ने किए, वही नंबर ले गया। तो ऐसे 100 बका और 1 लिखा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति कह तो देता है कि वो बात याद नहीं रहा करती है, किंतु लिख लेता है व्यक्ति तो जरूर उसको कभी भी वो देख सकता है, पढ़ सकता है और उसको आपके काम में आएगी। अब इसमें देखें, आज मंगलाचरण का थोड़ा सा अर्थ बताते हैं। प्रणिपत्य, प्रणिपत्य का मतलब है नमस्कार करके, है ना? नमस्कार करके किसको? वर्धमानम कम वर्धमान, उन वर्धमान जिनेंद्र को प्रणिपत्य यानी नमस्कार करके क्या कह रहे हैं? प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाओं बख्शे। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का जो ग्रंथ है उसको बख्शे का मतलब है मैं कहूँगा। आचार्य यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वो वर्धमान महावीर स्वामी कैसे हैं ये बता रहे हैं नीचे की लाइन में। नाग, नाग का मतलब नागेंद्र, धरणेंद्र, यानी अधोलोक के जो अधोलोक में रहने वाले जो देवतागण हैं उनका मुखिया कौन होता है? तो धरणेंद्र होता है, यानी उस धरणेंद्र। और नर मतलब होता है मनुष्य, और अमर देखेंगे इसमें नाग, नर, अमर, वंद्यम। नाग का मतलब हो गया धरणेंद्र, यानी भवरवासी देवों का मुखिया जो धरणेंद्र है उसके द्वारा, और नर का मतलब हो गया मनुष्य, और अमर मतलब देवों से जो वंद्यम यानी वंदनीय है। एक श्लोक आता है अवलामय चालीसा कप्पा मरचौ, कैसे हमें भी पूरा नहीं आता, अभी तो बताएंगे आपको।
हाँ देविंद बंद बंदम ऐसे कप्पा मत सब ऐसे एक आता है। हाँ कल आपको बता देंगे अच्छे से। इसमें ये आया है कि 100 देवों से बंदनीय होते हैं भगवान, है ना। 100 देव होते हैं। इससे आप सभी को मालूम है कि देव 4 प्रकार के होते हैं, इतना तो आपको मालूम है। व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमान, है ना। तो इसमें 100 देवों से बंदनीय कैसे होते हैं, इसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे जो व्यंतरवासी देव होते हैं ना, वो व्यंतरवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। मूल वेद 8 प्रकार के होते हैं ना व्यंतरों के, जो आपने पढ़ा। व्यंतरा, किन्नर, किंक्रोस, मोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, तत्वासुर पढ़ते ना, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के इनके 2-2 यंत्र होते हैं। तो 8 दूनी 16 इंद्र हो गए और 16 तीव्र हो जाते हैं, ऐसे 32 हो जाते हैं। ठीक है ना, ये 32 हो गए। अब भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार। तो 10 दूनी 20 इंद्र और 20 तृतीय, तो ऐसे 40 ही हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद वैमानिक देव के जो 12 इंद्र होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, किंतु इंद्र कितने होते हैं? 12। तो 12 इंद्र और 12 प्रतिन्द्र, तो 24 हो जाते हैं। तो कितने हो गए? जोड़ने जाना 32, 40, 24, 96 हो गए। ठीक है। जो देवों के देव हैं और देवों के भी मतलब जो सामान्य से जो देव हैं उनके भी जो अधिपति हैं, देव अधिपम, यानी देवों के जो अधिपति हैं, ऐसे देवों को मतलब स्वयं देव स्वरूप है। जैसे छेड़ाला में आया था ना, क्या आया था? शिव स्वरूप शिव का, ये 2 शब्द आए थे ना। तो जो विभ्रांत विज्ञानता है, हमने आपको बताया था, वो ऐसे आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो विभ्रांत विज्ञानता है, वो विभ्रांत विज्ञानता का क्या लिखा आपने छेड़ाला की परीक्षा में? हाँ, बहुत सारे लोगों ने जो राग देश से रहते हैं ऐसा भी लिखा है, किसी ने शुद्ध उपयोग भी लिखा है ना, अभेद रत्नत्रय भी लिखा है, निश्चय चारित्र भी लिखा है, बहुत सारे लिखे हैं। किसी ने सच्चे देव शास्त्र गुरु भी लिख दिया है। तो यहाँ पर हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि शिव स्वरूप और शिव का जो 2 शब्द थे उसमें, शिव स्वरूप को वितराग विज्ञान में कैसे थी? शिव स्वरूप स्वयं है, यानी स्वयं उस शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, और जो उसको धारण करता है, जो उसको अपने आचरण में उतारता है, तो वो उसका कल्याण करने वाली भी है। ऐसे यहाँ पर कह रहे कि देवम मतलब जो देव स्वरूप स्वयं है। भगवान महावीर कैसे हैं? जो देव में देव है, स्वयं साक्षात देव हैं। और जो देव 4 प्रकार के देव हुआ करते हैं, उनके भी जो अधिपति हैं, मतलब उनके जो स्वामी हैं, देव अधिपम का मतलब है 4 प्रकार के देव हैं। जैसे अपन ने भी लगाया, अलग अलग करके आपको बताया, उनके भी जो स्वामी हैं, ऐसे वर्तमान स्वामी। जब भगवान का समर्थन लगता है तो पूरे 4 निकाय के देव वहां पर समोषण में आते हैं और भगवान की पूजा आराधना करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात को समझ लेना कि जो तीर्थंकर भगवान है वो क्या चीज है। आज बहुत सारे लोग इससे भटक रहे हैं। सही देव की पहचान न होने से न जाने लोग भटक रहे हैं। कुछ लोग तो इन सामान्य देव को ही भगवान समझ करके उनकी पूजन आराधना कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग बाग वाले मंदिर में जाते हैं कि नहीं? कौन कौन जाते हैं आप लोगों में? बाग वाले मंदिर में कोई देव दूषित देवी है ना, उनके नहीं करते। बहुत अच्छा स्वाध्याय शुरू तो आप लोग हो गए हैं,
इतना महाराज जी से सुनते सुनते कि आप उनके नहीं करते, आप जो दूसरे भी देव वहां पर हैं कभी भूल के भी नहीं करना। इतनी गजब की बात आई। अभी जो आचार्य सार ग्रंथ चल रहा है उसमें एक बात आई कि आप लोग तो आ ही नहीं रहे उस ग्रंथ के स्वाध्याय में। अभी इतनी गजब की बात आई थी एक वहां पर, कोई व्यक्ति यदि सच्चे वीतरागी देव को जैनी होकर के कोई जैनी व्यक्ति है और अपने सच्चे वीतरागी देव को छोड़कर के अन्य दूसरे कुदेवों को यदि नमस्कार कर रहा है तो उसने कहा कि परस्त्री का सेवन करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप बताया है। जैसे हमने आपको बताया था छठाला की क्लास में, चत्वारी नरकम द्वारम, नरक में जाने के 4 द्वार हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीयम परस्त्री सेवन, ऐसा बताया। तो उन्होंने तो और गजब कर दिया वहां पर। आज मैंने वहां पर एक श्लोक दिया है कि लाखों परिस्थितियों का सेवन करने से भी 4 गुना पाप, और लाखों परिस्थितियों का सेवन कोई व्यक्ति करेगा तो उसका पाप अपने आप में बहुत भयंकर हो ही गया, उससे भी 4 गुना किसी खोटे देव को नमस्कार करने से लगता है। सोचो, आप विचार करो, ऐसा कितना बड़ा पाप है। इसी का नाम तो मिथ्यात है ना। इसीलिए तो इसको महान पाप कहा है। और ये बहुत बड़ी दुर्गति कराने वाला मिथ्यात, एक बार ये जीव मिथ्यात का परिणाम करता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बनता है वो मिथ्यात। वो जो बार बार करेगा, हमेशा करता ही रहेगा, तो कितना बंधेगा, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उसको वहां पर इतना बड़ा अपराध बताया है कुदेव को नमस्कार करने का। तो ऐसे दुनिया में इस कुदेव की परिभाषा को भी आप 4 प्रकार से बहुत अच्छे से समझ। हमें किसी ने बताया था कि दुनिया में 4 प्रकार के देव के भी देव हो गया। अच्छे से लिख सको। तो अभी यहां पर इतना ही तात्पर्य समझे कि ऐसे जो अभी तो इतना ही समझ लें कि जो 4 प्रकार के देव होते हैं, व्यंतरवासी, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों प्रकार के देवों के यानी ऐसे महावीर भगवान को, है ना, ऐसे महावीर भगवान को हम चत्वारि नरकम द्वारम, प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीय परिस्त्री सेवनम, तृतीय कंदमूल भक्षणम और चतुर्थ संतान कम, ऐसा कुछ दिया है। और व्यवस्थित क्या है थोड़ा सा कल बता देंगे, श्लोक पूरा, ठीक है ना। देखो संक्षिप्त में ये समझो, अर्थ तो उसका बेटा ऐसा है कि पहला तो हो गया रात्रि भोजन। अब इस चीज को भी आप लोग चिंतन कर लेना, विचार कर लेना कि रात्रि में भोजन करना भी कितना बड़ा अपराध है। तो पहला रात्रि भोजन, दूसरा परिस्त्री सेवन, तीसरा कंदमूल भक्षणम। कंदमूल का मतलब तो समझते हो, मतलब जो जमीन में जो कुछ वनस्पतियां रहती हैं ऐसी वो सारी आ जाएंगी जो जमीन में ही पैदा होती हैं।
जो जमीन से ऊपर पैदा हुआ करती हैं वो वनस्पति अभक्षणीय है, भक्षणीय है, किंतु जो जमीन के नीचे होती हैं उनमें आपको बताया था कि त्रस हिंसा का भी दोष लगता है। वो अपने आप में है तो वनस्पति, एक इंद्रिय जीव, किंतु उन चीजों को खेती करने में, उनको उत्पन्न करने में बहुत सारे त्रसों का भी घात होता है। वैसे अपने आप में उनमें भी कितने जीव हैं वो हमने आपको बताया ही था कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक सुई की नोक वगैरह मैंने बराबर जगह में भी कंदमूल जो हुआ करते हैं, इतने निगोदिया जीव हुआ करते हैं कि कबूतर के बराबर बनकर के यदि पूरे सारे तीनों लोकों में फैल जाएं तो भी बनेंगे नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा जीव रहते हैं वो। इसलिए तो कहते हैं कि एक निगोदिया के आश्रित, एक निगोदिया जीव के निगोदिया में ही जो और जीव भी मतलब जो समाहित रहते हैं वो अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव हैं उसमें। एक निगोद जीव खाली नहीं हुआ और अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं अभी तक। ऐसे उसमें दोष है, इसलिए इसके लिए भी बहुत बड़ा दोष बताया है। तो यहाँ पर जितने बैठे हैं आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि कोई रात्रि भोजन करने वाला है कोई? तो सब बिल्कुल महाराज, हम लोग तो सब दूध से धुल गए हैं बिल्कुल। हम लोग तो बिल्कुल शुद्ध जैनी हैं। इतना सुन लिया आप लोगों को कि हम लोग तो सब बैठे हैं यहाँ पर, जो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। जिसने यदि रात्रि में भोजन का नियम को भी पालन कर लिया तो ध्यान रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितनी भी अधिकांश व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं, क्योंकि ये बात विज्ञान भी कहता है कि जो कुछ ऐसी किरणें सूर्य के उदय में रहती हैं, वो किरणें जो वातावरण को प्राशुक बना करके रखती हैं, वो कभी भी रात्रि में वो किरणें नहीं रहती। सूर्य के अस्त होते ही वो किरणें भी अस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए सूर्य अस्त होते ही ऐसे सूक्ष्म जीव इस प्राकृतिक वातावरण में उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं जिनकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बड़े बड़े जीव तो अपन को आपको लाइट वगैरह में दिखते ही हैं, वो तो आपको दिखाई दे जाते हैं। और जहाँ कहीं भी हेलोजन वगैरह लगे रहते हैं तो कितने जीव हो जाते हैं। अब इससे आपको ये कल्पना करना है, अभी तो ठीक है आप तो बोल रहे हमारा तो नियम है, बहुत सारे लोग रात्रि में शादी विवाह करते हैं चैनी होकर के। ऐसे बहुत सारे पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के उपदेश से ऐसे लोग हैं कि आज चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, डरो नहीं, कोई डरो नहीं, जीव है वो भी, वो चला गया उसके नीचे, आप दूर बैठे रहना बस। सांपली, क्या बोलते इसको? सांपली, सांप की मौसी। अच्छा, सांप की मौसी बोलते हैं इसको। वो है, डरो नहीं, कोई बात नहीं, कोई डरो नहीं, वो कुछ नहीं करेगी आपका। एक जगह की घटना बता रहा है आपको, सुनो सुनो सुनो, बैठे रहो, कोई चिंता नहीं करो। वो भी देखो कितने भी भयानक खूंखार जीव जंतु हो, आप लोग तितैया से कितने डरते हो। और महाराज जी बैठे हैं वहां पर, देखो मुनिषी विशाल सागर जी महाराज पूरे दिन भर वहीं बैठे रहते हैं, उनके सामने कितने तितैयों के छत्ते लगे हैं। हम भी कई बार वहां पर सामायिक करते ना, तो वो यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, निकल जाती हैं, वो अपना रास्ता साइड से हो जाती हैं, कभी नहीं काटती वो। हाँ, यदि आपका कोई पूर्व भाव का दुश्मनी का भाव हुआ, आपकी दुश्मन हुई वो, तो फिर वो आपको तो छोड़ेगी नहीं वो आपको फिर। पर कोई दुश्मनी का अपना भाव नहीं है तो कभी भी वो ये हिंसक जीव भी आपको परेशान नहीं करते हैं। आप चिंता नहीं करो, बैठ जाओ अच्छे से, वो वहीं बैठी है, भी दिख रही है हमें, वहां पे बैठी है, कोई बात नहीं।
देखो एक जगह की सत्य घटना बता रहे हैं आपको, रात्रि में शादी विवाह होने की, वो घटना पर अपने जैनियों की जिसकी धर्मशाला है ना, ऐसी संत निवास पर किसी की शादी हुई होगी, उसमें लाइट जली होगी, तो आप विचार करो इतने इतने ढेर लग रहा था जहां पर लाइट लगी थी जीवों का, ऐसी खोवे से जीव भर लो आप। जब वहां पर इतने जीव, वहां पर कई जगह जहां जहां पर लाइट लगी थी वहां पर पड़े हुए थे, तो आप विचार करो ये तो बड़े बड़े जीव हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। कभी आपने देखो पुस्तक में चलते हैं, कभी किसी चीज पर चलते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपन को आंख से दिखाई नहीं देते, ऐसे भी जीव होते हैं। तो रात्रि में इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं कि इसलिए तो इस रात्रि भोजन को नरक का कारण कहा है। असंख्यात जीव राशि की हिंसा रात्रि में भोजन करने से होती है। बहुत सारे लोग एक तर्क देने लगे भी रात्रि में कि महाराज जी वो जमाना गया जब लाइट नहीं थी, अब तो बढ़िया हेलोजन ट्यूबलाइट, एक से एक लाइट, ऐसी लाइट है महाराज कि दिन से भी ज्यादा उजाला दिख जाए। तो भी ध्यान रखना, वो रात्रि में जलने वाली लाइट में जीव राशि उसी में उत्पन्न होती है और आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपके भोजन में आकर के कब गिर जाएगी। खुला रखा रहता है भोजन और सब लोग उसमें बहुत महान हिंसा होती है। इसलिए तो वो जो घटना आती है रात्रि भोजन वाली, कौन सी, वो तो सभी को मालूम होगी, स्यार वाली है ना। एकमात्र रात्रि भोजन का त्याग करने मात्र से देखो तो उतनी सी उसने से जीव को देख करके आप ऐसे घबरा रहे हैं, ना घबराएं। हैं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, उसको घूमने दो फिरने दो, ऐसे कुछ भी। सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। अब चलो सुनो, एक काम करते हैं, अब और कोई भी दूसरी क्लास में भी आएंगे अभी वहां पर, अब उस चटाई के नीचे चली गई है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, सुनो, इस रात्रि भोजन के महत्व को थोड़ा सा और हम आपको कल बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो ये ग्रंथ तो आपको प्रारंभ किया ही है, किंतु इसके साथ साथ आपका जीवन अच्छा बने, आपका स्वाध्याय करने का फल आपको कुछ प्राप्त हो, आप जितने भी इन्हें गिने लोग हैं, मैं समझ रहा हूं कि यदि कुछ ही लोगों से, वैसे भी कहा है शास्त्रों में, कुछ ही सम्यक दृष्टि हैं इस पंचम काल में, बहुत कम सम्यक दृष्टि हैं, दो चार ही लोग हैं, दो चार लोग का मतलब बहुत कम है। बहुत अच्छी भव्य आत्माएं हैं आप लोग, जो यहाँ पर जितना भी श्रवण आपको कराओ, श्रवण करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत अच्छे से रात्रि भोजन के बारे में कल आपको हम अच्छे से बताएंगे, धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियां देते जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि चूंकि अगली कक्षा का भी समय हो रहा है, 4:30 से दूसरी कक्षा भी लगती है ना, तो इस वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं और कल बहुत अच्छे से आपको हम और रात्रि भोजन के बारे में, और कल का समय 3:30 से, ठीक है, 3:30 से रहेगा, ठीक है। अब आज इतना ही रहने देते हैं। पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें महाराज जी ने, सागर जी महाराज जी ने बहुत सारा मैटर इसमें दिया। एक कार्य कर लें।
5 मिनट का विश्राम ले लें तो भाई। क्या बाकी लोगों को दे दी? लो चश्मा, चलो बैठो। कुछ नया विषय का मन है? क्योंकि शाम को तो आचार्य की वो चल रही है, तो वैसा मन था कि कोई नया विषय ऐसा शुरू कर दिया जो सरल भी हो और आम के लिए अच्छा भी हो। ठीक है, गाथा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब तक यहाँ हो सकता है चतुर्मास में पूरा भी हो जाए। ठीक है, करें? बस आधे घंटा का ही है, ज़्यादा 25 मिनट कर लेंगे आज। क्या एक ही तो है ये, तो हो रहे बहुत रखी है। हितोदय स्टोपदेश डाल दो आप, तो स्टोपदेश आचार्य कुछ बात स्वामी। चलिए करें जरूर। ये रही, और ऊपर से और ला दो ना, और ला दो, और ला दो, 2-4 और ला दो। ठीक है, तो ये आपके लिए घर ले जाने के लिए दे दे, ताकि आप घर से ले आओ कि यहीं रखी रहती, क्या करना। हाँ यहीं, क्योंकि आप कभी आओगे कभी नहीं आओ, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, चलिए स्वाध्याय वेला है, नोबा नौगत पढ़ ले। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिवीरोपास्ति तीर्था सरस्वती होर्तोन दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषं परिवर्धकम् धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमदम शास्त्रम श्रेष्ठोपदेशनामधेम न धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासन कोटिशतम द्वादशेव कोट्यो लक्षान् सिद्धिकानि चैव पंचाशदष्टो च संख्यामिच्छतं पचकनो अर्हन्त भासी अथम गणहृदेवी गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तिजित्तु सुदुर्णानमोहं शिरसा इच्छामवंती शुद्ध भक्ति गाओ शको गाओ दशालोचन अंगोंगो पैनी पौड़ी परमसत परमाणु उपोग गई चूली चेव शत्तु धम कायम से अनुचालवंची पूजी वंदावनो स्वामी दुख को मुखो मोहिलाओ सूर्य गमनम समाहि वर्णम जीवन संपत्ति ओम जिम अथा पराणिक स्वाध्याय वेला आचार्य भक्ति का। सूर्यलधिपारगेभ्यः सुपरमतिभिभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरितभो नितिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार ग्रहण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजीवेणे अतरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नत्ति अट्टकम्बं जम्बन मृणव न पावन्ति ये नित्यं मत्मंत्र होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरभास्तवो धंतना साधु क्रिया साधु शील प्रावणा गुणपहरणा चंद्रार्ज तेजोदिगा मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तमाम साधु गुरुवा अपांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मारोपदेश का
इच्छा में बनती आर्य भक्ति गाओ सगु गाओ तो स्वालोचन सम नाण सम दर्शन सम चित्ताणम पंच विहाचारिणम आयर्याणम आयराधिशुदनाणवदेशाणम बुज्झाणम तेर्गुण पालर्याणम सवसवणम से अनुचकालम वंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख को कुमको बोहिलाओ सुगे गमनम समाही मंडम जिंगुण संपत्ति हो मज्जम। 1 नंबर प्रश्न निकाले, मंगलाचरण की ओर देखेंगे। ये ग्रंथ अपने आप में बहुत उन्नत ग्रंथ है। पहले इसका मंगलाचरण करता हूँ, फिर आप उसको ग्रंथ की विशेषताएं आपको पढ़ाने से पहले बताऊंगा, आप मेरे बाद उसका उच्चारण करिएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये ग्रंथ ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, जो आज से करीब 2000 वर्ष के आसपास जिनका अवधि मानी जाती है। ये ब्राह्मण वर्ग से थे। इनकी विशेषता बहुत अद्भुत है। इनको पूज्यपाद नाम, इनका अपर नाम जिनेंद्र बुद्धि और इनका असली नाम देवनंदी था। इनके बारे में आप जितना भी जानोगे उतना आप स्वयं महसूस करोगे कि ये कितने प्रमुख आचार्यों में से हुए। जैन दर्शन का कोई भी प्रमुख ग्रंथ उस बात से पहचाना जाता है कि इसके कर्ता कौन हुए। एक बात हमेशा याद रखो आप लोग, जिस किसी भी ग्रंथ को जब भी आपके पढ़ने का भाव हो, सर्वप्रथम उस ग्रंथकर्ता का परिचय जरूर पाओ। फिर उस ग्रंथकर्ता का परिचय पाने के लिए आपको प्रस्तावना जरूर पढ़ लेना चाहिए। प्रस्तावना किसी ग्रंथ की नींव होती है, मतलब ग्रंथ का सार होती है। कभी इसकी कहीं आपको प्रस्तावना मिल जाए, ये पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। और ये गजब तो तब है कि आचार्य महाराज भी इसको आध्यात्म ग्रंथ ही मानते हैं। इसमें अपन सब जीवों की सारी विशेषताओं को लेके आगे इसमें प्रकट होगी। इसलिए इस ग्रंथ को आप लोग बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे और एक एक शब्द को अर्थ सहित भाव सहित समझने का पुरुषार्थ करना। स्वयं इसको प्रशांत सागर जी महाराज ने, जो आपके हाथ में ग्रंथ है, उसकी हिंदी वगैरह करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। सरल है, सहज है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आचार्य पूज्यपाद एक ऐसे रत्न हुए जो आचार्य कुंदकुंद महाराज की परंपरा के ही माने जाते हैं। और पूज्यपाद इनका जो नाम पड़ा है 2 कारणों से पड़ा। पहला कारण तो ये था कि इनके चरण देवों के द्वारा भी पूजे गए। व्यवस्थित करो। इनके द्वारा देवों के द्वारा इनके चरणों की पूजा की गई। दूसरा कारण था कि ऐसा माना जाता है कि इनके चरणों में एक ऐसा लेप ये लगा लेते थे, जिस लेप के माध्यम से ये विदेश क्षेत्र में भी जाने की योग्यता रखते थे। बार बार इसमें ध्वनि हो रही है। ए भाई, इसको व्यवस्थित करो, बार बार सीटी से मारना। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब भी इस ग्रंथ को पढ़ें तो इस ग्रंथकर्ता को आप देख लें तो अपने आप ही, क्योंकि अपने यहाँ एक सबसे बड़ी बात आती है, कोई भी वस्तु उसकी वक्ता से पहचानी जाती है कि उसका लिखने वाला या रचयिता कौन है। तो अपने आप ही वक्ता की प्रामाणिकता से वाक्यम प्रमाण, वक्ता की प्रामाणिकता होने पर वाक्य अपने आप प्रमाणित हो जाते हैं। जैसे अपन सर्वज्ञ भगवान को अपना प्रामाणिक मानते, क्यों? क्योंकि वो स्वयं राग देश से ऊपर उठे हुए हैं, और जो स्वयं राग देश से ऊपर उठा हुआ हो उसे किसी की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान अपने आप में प्रामाणिक है। आज आप जिस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं
इसका नाम है इष्टोपदेश। इसके रचिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी है। ये कुल 51 कारिकाओं से लिखा गया है। इसको अध्यात्म ग्रंथ भी बोला जाता है, मतलब इसको मिनी समय सार भी कहते हैं। इसको छोटा समय सार के रूप में भी इसको जाना जाता है। और आगे ग्रंथकार का सारा परिचय आपको दिया जाएगा। जो इसमें जो मुख्य रूप से इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश क्यों पड़ा, इसकी आप पहले समझ लें। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें इस शब्द की, तो इष्ट धन उपदेश। इष्ट का अर्थ है हितकारी, उपदेश का अर्थ होता है वचन। तो जिस ग्रंथ में हमारे हित का वचन हो उसे बोलते हैं इष्टोपदेश। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा आप और हम सबको इष्ट का उपदेश दिया जा रहा है। आपको कोई और विशेषताओं से पढ़ना हो तो इसको तो मैं सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, सिर्फ गाथा 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 इसको लेने का भाव है। और अगर आपको और गहराई से पढ़ना हो तो आचार्य महाराज ने इस पे वाचना की थी, इस ग्रंथ पे। तो उस वाचना का एक हिंदी प्रसंग निकला, आरिका के द्वारा लिखा गया है ना। तो उसको आप देख ले। आचार्य जी के अभी जब स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव पे वो निकला था। अभी आप इसी को ही सरल को पढ़ ले और गहराई से उसको पढ़ना हो तो आप उसको देखिए। दीक्षा कैसे ग्रहण की तो बताते कि जब ये देवनंदी यानी ग्रस्त अवस्था में इनके द्वारा एक थे, तो घर से जाते समय इन्होंने एक दृश्य देखा जिसके इनके अंदर वैराग्य आया। वो दृश्य था, एक सर्प है, एक मेंढक है, एक कीड़ा है। तो एक मेंढक ने एक कीड़े को अपना भोजन बनाने के लिए उसे पकड़ लिया और उन्होंने बस इसी दृश्य को देख के उनके अंदर वैराग्य फूट गया कि धिक्कार है संसार में कि सभी व्यक्ति अपने अपने भोजन के लिए, अपने अपने भोगों के लिए एक दूसरे को निगल रहे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हर व्यक्ति का काल निकट है, मृत्यु उसकी भी आने वाली है। तो इससे पता लगता है आस्तिक तो इससे पता लगता है कि मृत्यु सबकी होगी। तो मृत्यु सबकी होगी, तो ये मृत्यु की डर दूसरे के लिए तो है, व्यक्ति को अपने लिए मृत्यु का डर नहीं है। तो इसी को आचार्य पूज्यपाद स्वामी को देख के वैराग्य हुआ और यहीं से वो श्रवण दीक्षा के लिए तैयार हुए, मुनि बने। फिर श्रेष्ठ आचार्य पद पर स्थापित होकर बाद में ये ग्रंथ रचा गया। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप अब बहुत रुचि से पढ़ना। आपकी इस पहले श्लोक की आपके सामने खोल रहा हूं, फिर विस्तार से इसको धीरे धीरे अपन स्वयं पढ़ते चले जाएंगे। पहले उस श्लोक का भाव, जो मंगलाचरण का भाव खोल रहा हूं। यस्य स्वयं, यश यानी जिस, स्वयं यानी अपने, स्वभाव आपति अराभावे कृष्ण कर्मणा, जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव कर हो जाने पर स्वयं यानी अपने आप ही स्वभाव आपति, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हुई है। मतलब जिस आत्मा को स्वयं ही अपनी आत्मा की प्राप्ति हो रही है, किससे? अभावे कृष्ण कर्मणा, समस्त कर्मों के अभाव से। तस्मै संज्ञान, उस अनंत ज्ञान, मतलब ज्ञान यानी संज्ञान है ना, उत्तम समीचीन ज्ञान यानी केवल ज्ञान, और स्वरूप को नमोस्तु परमात्मने,
ऐसे उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करने वाले उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यानी यश यानी स्वयं, जिस स्वयं यानी अपने आप से स्वभाव आपती स्वभाव की प्रकट हुआ है। किसके? अभावे कृष्ण कर्मणा समस्त संज्ञान रूप। इसलिए मैं उस समीचीन ज्ञान को प्राप्त परमात्मा ने, उस परमात्मा को मैं नमोस्तु करता हूं। इस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये मंगलाचरण हुआ। नीचे आपके उसी गाथा के नीचे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के द्वारा उसकी हिंदी गद्य के रूप में, उसको अनुवाद के रूप में किया गया। उसको भी पढ़ ले एक बार आप लोग, मेरे साथ उच्चारण कर ले। जिस जीवन में पूर्ण रूप से कसब कर्मों का विलय हुआ, उसी समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ। जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। अगर आपको संस्कृत कठिन लगे तो हिंदी आचार्य की सरल है, आपको बहुत सहजता से समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ग्रंथ शुरू तो कर लेते, लेकिन ग्रंथ शुरू के बाद हमारी रुचि अरुचि पे वो विशेष तौर से हमारी रुचि अरुचि को प्रकट करता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन घबराना नहीं, जब भी कोई आप ग्रंथ पढ़े तो ऐसा होता ही है। शुरू शुरू में थोड़ा सा ठीक लगता है, बीच में कठिनाई आती है, फिर बाद में समझ में आने लगता है, तो आपको आनंद आने लगता है। लेकिन अभ्यास के बिना कोई भी चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। पहले भी जैसे आप गुण स्थान पढ़ रहे थे, उस समय शुरू में कठिन लगा, बाद में सरल आ गया, सहज हो गया। तो बार बार रिवीजन करने से वो आपके हस्तगत हो जाएगा। और इसलिए भी कह रहा हूं कि ये बार बार पढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। आपको पूज्य गुरुवार के आशीर्वाद से ये सब चीज मिल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जल्दी से घबराना नहीं। आगे सरल, ये 2 या 3 गाथा के बाद पूरा सरल हो जाएगा, क्योंकि मंगलाचरण हमेशा ही थोड़ा सा, और मंगलाचरण के बाद उसकी विशेषताएं आती है, तो अपने आप फिर ये सरल होने लगता है। ठीक है, तो इसमें किसको नमस्कार किया? आपको क्या समझ में आया? कौन से परमेष्ठी को? सिद्ध परमेष्ठी को। क्योंकि कौन से विशेषण से हम जाने कि इसमें सिद्ध परमेष्ठी? हाँ, अभावे कृष्ण कर्मणा, अभावे, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया। वो कौन से परमेष्ठी होते हैं? कर दे ये यहाँ देखो, इससे आप ना विशेषण समझ में आ गया कि कौन से परमेष्ठी, कौन से विशेषण से समझ में आया? समस्त कर्मों के क्षय से, अभाव से ये सिद्ध परमेष्ठी हैं, ऐसा अपने आप ही हमें समझ में आ गया। उनका ज्ञान कैसा है? संज्ञान रूपाय, जिनका अनंत यानी समीचीन। मैं क्या कर रहा हूं? स्वयं और स्वयं
करने अनुग्रह हमको तो मिल गया, अब हमें मिल गया, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? जब हम देंगे तो हमें अपने गुरु का उपकार हमने मान लिया, लेकिन आपके ऊपर भी भाई बात तो ये ना कि इस परंपरा को चलाए रखना है, आगम की श्रुत की, तो श्रुत की परंपरा को अगर चलाए रखना है तो मुझे तो मिल गया, लेकिन आपको भी मिलना चाहिए। इसके लिए अनुग्रह के लिए फिर छठा है अपने परिणामों की निर्बलता के लिए। अपने क्या अंदर जो हमारे परिणाम है उनमें निर्बलता आती है, क्योंकि जब हम किसी चीज की परिणाम जाता है अपने तो हो जाते हैं, है ना। मन में ये एक भाव आ जाए कि ये तो मैंने किया, अब में क्या उसको दूर करने के लिए, मतलब मिथ्यात्व के दूर करने के लिए, शिष्टाचार मतलब उपकार मानने के लिए, शिष्टाचार मतलब अपना विनय प्रकट करने के लिए। फिर चौथा है उपकार का स्मरण कि मैं इस ग्रंथ का कर्ता नहीं हूँ, मुझे भी आचार्य की परंपरा से ये मिला है, इसलिए मैं उनके प्रति उपकार स्मरण करता हूँ। फिर शिष्यों पर अनुग्रह के लिए कि जिस प्रकार से पूर्वाचार्यों ने मुझ पर उपकार किया, बस उसी ऋण को चुकाने के लिए मैं अब आप अन्य शिष्यों को देता हूँ। फिर परिणामों की विशुद्धि के लिए कि मेरा भी परिणाम निर्मल हो, मेरे अंदर भी विशुद्धि बढ़े, इस भावना से किसी ग्रंथ के मंगलाचरण होता है। तो आज आपके लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के अंदर बता दिया गया कि कुल को पता पड़ेगा कि ये आचार्य परंपराओं में आचार्य नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार आप यशो नंदी के शिष्य थे। आपकी बुद्धि इतनी तेज थी जिसलिए आपका नाम जिनेंद्र बुद्धि भी रखा गया। देवों से आप पूजित थे इसलिए आपका नाम पूज्य पाद भी रखा गया। मतलब इनके द्वारा जिनेंद्र बुद्धि इनके गुरु के द्वारा रखा गया। दूसरा पूज्य पाद
इनका नाम देवों से पूजित हुए इसलिए पूज्यपाद पड़े, और देवनंदी इनका घर का नाम था। इनका जो माता पिता का नाम था देव श्री देवी और माधव भट्ट, माधव भट्ट इनके पिता का नाम, और इनका जन्म कर्नाटक के कोले ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ? जो वर्तमान में मैसूर राज्य के चामराज के नगर में आता है, वो विशेष तौर से आपका समय बहुत से ऐसे ग्रंथों को जो अपने आप में विशुद्ध और बहुत से, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि को जो आचार्य उमा स्वामी का नाम था सर्वार्थ सिद्धि। तत्वार्थ सूत्र में जो प्रथम टीका है ना आपकी, कोई पहली टीका थी तो कौन सी थी? वो सर्वार्थ सिद्धि नाम था। आपके द्वारा एक जिनेन्द्र व्याकरण नाम का भी व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। फिर आपने एक ष्टोपदेश ये भी लिखा गया, एक समाधि तंत्र भी आपके द्वारा लिखा गया, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके नाम आपको धीरे धीरे स्वयं प्रकट होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके बारे में बहुत सी चीजें प्रसिद्ध थी कि आपके चरण के जल से लोहा भी सोना बन जाता था। एक ये भी इनकी ख्याति प्रसिद्ध थी। आप गगन मार्ग से विहारी कर सकते थे, ऐसा एक लेप आपके चरणों में लगाकर आप विदेह भी जाया करते थे। किंवदंतियां हैं। और तीर्थ यात्रा के समय आपकी जब नेत्रों की ज्योति चली गई तो आपने एक शांति अष्टक लिखा, जिसके कारण आपकी आंखों की नेत्रों की ज्योति भी आई। उसके बाद आचार्य पूज्यपाद द्वारा 10 भक्तियां लिखी गई जो आज बहुत प्रचलित है श्रमण संस्कृति के अंदर। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने 10 भक्तियां प्राकृत में लिखी, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसी का आश्रय लेके 10 भक्तियां संस्कृत में लिखी। संस्कृत के आप काफी प्रकांड विद्वानों में से थे, व्याकरण आपको हस्तगत थी, आपका काफी कुछ प्रयोग देखा जाता है। इस प्रकार से आपके बहुत सी उपकार इस श्रवण संस्कृति के इस श्रुत को आगम को उन्नत करने में, विस्तृत करने में आपका महान उपकार सभी पे है। उन्हीं का ये ग्रंथ है। आपको वैराग्य कैसे आया तो बता दिया था कि किस प्रकार से एक मेंढक को मुंह में, सर्प के मुंह में देखकर आपको वैराग्य आया। आपके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, ष्टोपदेश, 10 भक्ति, जिनेन्द्र व्याकरण, शांताष्टक, सार संग्रह, चिकित्सा साथ और जैनाभिषेक, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आपके द्वारा लिखे गए। इस प्रकार से आज आपका मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण की विशेषता आपको बता दी। एक बार और मंगलाचरण को एक बार और मेरे साथ दोहरा ले। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पढ़िए आप लोग एक बार। आपती ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इतना ही रखते हैं, कल फिर इसकी विशेषताएं और समझेंगे, लेकिन ग्रंथ को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। बस आप ग्रंथ है, लेकिन जैसे जैसे इसमें अध्यात्म और अपने जीवन का चक्र, मनुष्य कौन से जीवन चक्र में किस प्रकार से प्रवेश करता है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या,
हम किस प्रकार से संकट में पड़ते हैं, हम किस प्रकार से पापों में पड़ते हैं, सारी छोटी छोटी बातों को महाराज ने गजब का बांधा है। इसलिए समाधि परिणाम शुद्धि स्वतोपलब्धि शिव शोक सिद्धि